मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। आज का जो विषय है जवाबदेही एवं लोक अधिकार, बिहार पंचायत राज अधिनियम जो 2006 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो बनाया गया था, उसमें पंचायत प्रतिनिधियों को जो जवाबदेही और लोक अधिकार जो कानून बना, बिहार लोक सेवा का अधिकार जो नियमावली 2011 में बनाई गई थी, आम लोगों का अधिकार, प्रखंड में, जिले में, गांव के लोग जो भटकाव के शिकार हो जाते थे अपने कई कार्यों को लेकर, उस परेशानी से दूर करने के लिए राज्य सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय 2011 में लिया था। बिहार लोक सेवाओं का अधिकार, माने आम लोगों को जो सेवा है, जो काम है ब्लॉक में, अंचल में, वो आसानी से कैसे हो जाए, इसके लिए यह कानून बनाई गई। इस पर हम लोग आज चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं और गांव गरीब किसानों के बीच से जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, आम लोग हैं, जो बातों को समझ रखते हैं, आप तमाम लोगों से आग्रह इस वीडियो को जरूर अंत तक देखेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग अपनी बातों को पहुंचा सकें। आप सब जानते भी हैं आरटीपीएस केंद्र की स्थापना की गई थी। लोक सेवाओं के अधिकार जो बनाई गई नियमावली, उसमें सरकार ने निर्णय लिया कि बिहार के सभी पंचायतों में आरटीपीएस से केंद्र की स्थापना हम करेंगे। लगातार सरकार ने लगभग बिहार के सभी पंचायतों में आरटीपीएस केंद्र शुभारंभ कर दिया गया है। जहां बाकी है, लगता है कि बहुत जल्द वहां भी शुरू हो रहा होगा। तो इस तरह से बिहार के आम लोगों को सुविधा के लिए जो नियम बनाई गई, जैसे कि गांव के लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनवाना था, तो जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हम लोग के ज़माने में हम लोग कई बार जाते थे वीडियो के यहाँ, सीओ के यहाँ, तो कभी कर्मचारी के यहाँ, तो कभी पंचायत सेवक को खोज रहे हैं, तो कई परेशानियों की सामना करना पड़ता था। तो आप सीधे अपने ही पंचायत में हर व्यक्ति के लिए अपने ग्राम पंचायत कार्यालय में, पंचायत सरकार भवन जहाँ बना होगा, उसमें आरटीपीएस केंद्र की व्यवस्था किया गया है। अब वहाँ आपको जाना है, अब प्रखंड मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाना। एक तरह से समझ लीजिए बिहार सरकार ने यह तय किया कि जो गांव के लोग हैं उसको प्रखंड मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़े। उनकी जितनी भी आवश्यकता का काम है सब पंचायतों के अंदर हो, पंचायत कार्यालय में जाइए और सब काम आपको सुलभ तरीका से हो जाता है। तो आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, आप चले जाइए, आरटीपीएस केंद्र है आपके ग्राम पंचायत कार्यालय में, वहाँ अपना आवेदन दे दीजिए। आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना है, आय प्रमाण पत्र बनवाना है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आय और संपत्ति का प्रमाण पत्र जो बनवाना है, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर जिसको हम सब कहते हैं ना, क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र लेना है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र लेना है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए आवेदन देना है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन देना है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन देना है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए आवेदन देना है। जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए। बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के लिए आवेदन देना है। यानी किसी भी प्रकार की यदि ग्रामीण लोगों के बीच में जो आपकी समस्या है, उसके लिए आपको आरटीपीएस केंद्र में जाना सरकार ने अनिवार्य कर दिया। अब वहाँ जाना है, आरटीपीएस में अपनी आवेदन को अपलोड कर देना है। आपको एलपीसी लेना हो, आप राजस्व विभाग से एलपीसी के लिए आवेदन दे दीजिए, वो कर्मचारी के लिए स्वतः चल जाएगा। आपको राशन कार्ड नहीं है, नया राशन कार्ड बनाना है, आरटीपीएस केंद्र में जाना पड़ता है। राशन कार्ड में अगर कोई गलती हो गया उसको सुधार करना है, इसके लिए आपको जाना। तो लोक सेवाओं का जो अधिकार 2011 में जो बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बनाई गई थी, उस लोक सेवाओं के अधिकार के तहत आपको इस सब प्रमाण पत्रों के लिए आपको प्रखंड मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं है। ग्राम पंचायत के मुखिया शानदार व्यवस्था किए हुए हैं हर पंचायत में
आरटीपीएस केंद्रों के माध्यम से ये सेवा आम लोगों को दिया जा रहा है। पंचायत के सचिव हैं, लगातार इसके प्रति आईटी सेल, वहाँ कार्यपालक सहायक की भी चयन किया गया है प्रत्येक पंचायत में। वो सहायता करेंगे, आपको आइडिया बताएंगे कैसे उसको करना है। उसमें जो त्रुटि होगा, आपको समझ में नहीं आएगा, तो कार्यपालक सहायक की चयन किया गया है, वहाँ जो आपको सब चीज़ की जानकारी देते होंगे। अब सरकार ने यह कहा कि आप तो आरटीपीएस केंद्र पर दे दीजिएगा, आय बनाना है, जाति बनाना है, आवासीय बनाना है, एलपीसी बनाना है, वगैरह वगैरह जितनी हमने चर्चा किया, इसके लिए सरकार ने समय का बंधन कर दिया। इतने ही समय में बनाना है, नहीं तो उन पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगा। यानी पदाधिकारी जो पहले बेलगाम रहते थे, उनको एक तरह से समय के दायरा में बांध दिया गया कि पदाधिकारी को निश्चित रूप से इस समय सीमा के अंदर आपको वो करके दे देंगे। जैसे कोई भी आवेदन है, आप उसको देंगे तो 21 दिन के अंदर आपको प्रमाण पत्र बना करके जो पदाधिकारी है, प्रखंड विकास पदाधिकारी, उनको आपको लोड कर देना है। आप फिर जा करके आप अपना आवेदन डाउनलोड करवा लीजिए। तो इस तरह से कोई अनुशंसा प्राप्त करने के पश्चात जो है आपको कोई पेंशन की ज़रूरत हो, जहां अनुमंडल पदाधिकारी की यहाँ जानने वाली बात होगी, तो वह 30 दिनों का समय दिया गया है। तो चाहे छात्रवृत्ति का समस्या हो, जाति प्रमाण पत्र हो, आवासीय प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, आपको परिवहन डिपार्टमेंट से आपको लाइसेंस लेना है, तो उसके लिए भी सब समय सीमा बनाया गया है। लर्निंग लाइसेंस लेना है, आप वहाँ अप्लाई कीजिएगा तो 15 दिन में आपको मिल जाएगा। विभिन्न चालक के लिए अगर ड्राइविंग लाइसेंस है, 30 दिन में आपको मिल जाएगा। इस तरह से जो ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे वह लर्निंग लेना हो या लाइट लेना हो, तो इस सब के लिए भी समय सीमा 15 दिन, 20 दिन, 40 दिन, हर प्रकार का समस्याओं का निराकरण के लिए जो आरटीपीएस केंद्रों के माध्यम से आप प्रमाण पत्र लेना चाहते हैं। जन वितरण का दुकानदार है, उसके लिए राशन कार्ड आपके लिए आवेदन अगर देते हैं तो अनुमंडल पदाधिकारी को 60 दिनों के अंदर इसको बना करके दे देना है। तो इस तरह से पूरी जो है, जब आप देखेंगे हर विभाग में, हर विभागों के आपको निबंधन, विश्वविद्यालय, दाखिल खारिज का मामला हो, शिविर में अगर कोई आपत्ति देना हो, दाखिल खारिज की समस्या को, भूमि धारक के लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत हो, बिहार बैंड अधिनियम की धारा 19 के अधीन निबंधन की आवश्यकता हो, यानी हर प्रकार के कामों को लिए आरटीपीएस केंद्र पर जाइए, आवेदन दे दीजिए। सबका एक समय सीमा बांधा गया है, इतने दिनों के अंदर आपको काम करके दे देना। पदाधिकारियों पर एक तरह से अंकुश लगाई गई है। इसी को कहते हैं लोक सेवाओं का अधिकार, यानी आम नागरिकों के लिए अधिकार दे दिया गया कि आप आरटीपीएस केंद्र में जाकर के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दे दीजिए। तो अब इन सारी बातों की जानकारी अब पंचायत प्रतिनिधियों पर आता है। अब जो वार्ड के सदस्य हैं, वार्ड सभा हो रहा है, तो वार्ड सभा में इन बातों की जानकारी देना कि आपको किसी भी प्रमाण पत्र की ज़रूरत हो तो पंचायत कार्यालय में चलिए और वहाँ आरटीपीएस से आप आवेदन दे दीजिए, आरटीपीएस में जा कर के, और आप घर बैठिए। सब तंत्र जो है आपके घर पर पंचायत सेवा कर्मचारी सब लोग खोज करके आपको प्रमाण पत्र बना देना, या निश्चित समय सीमा के अंदर उसको आपको हाँ या ना में जवाब देना है। तो इस तरह से लोक सेवाओं का अधिकार को हम लोग लाभ निश्चित रूप से हम सब उठा रहे हैं। ग्राम पंचायत के मुखिया, वार्ड के सदस्य, जो ग्राम पंचायत जो है सक्रिय है, या आम लोगों की समस्याओं का निदान हो। और इसके बावजूद भी जिस पंचायत की जनता अगर प्रखंड मुख्यालय में भटकती है तो निश्चित रूप से वहाँ के ग्राम पंचायत एक तरह से निष्क्रिय समझा जाएगा। जहाँ का ग्राम पंचायत सक्रिय होगा, उस पंचायत की जनता को प्रखंड में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। शायद ही ऐसा कोई काम हो जाए जिनको बीडीओ और सीओ की ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे अन्यथा सभी कामों का निराकरण ग्राम पंचायत कार्यालय से ही करना है। ग्राम पंचायत के मुखिया सरकार हैं, सरकार के अंग है वार्ड सदस्य और मुखिया मिलकर के लोक सेवाओं के अधिकार को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का जो सफल प्रयास हो रहा है, राज्य सरकार निरंतर लगी हुई है। हम तमाम लोगों को भी, गांव गंवई के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को भी पंचायत प्रतिनिधियों के कदमों से कदमों मिला करके लोक सेवाओं के अधिकार को गांवों तक पहुंचाने में हम लोगों को अहम भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। आप आगे देखेंगे
ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से जो प्रमाण पत्र है मोबाइल नंबर एसएमएस के माध्यम से भी आप डाउनलोड करते हैं, ईमेल आईडी सर्विस प्लस इनबॉक्स द्वारा भेजा जाएगा। इस तरह से जो है आप उसको डाउनलोड करके आप अपने प्रमाण पत्रों को आवश्यक कामों में आप लगा सकते हैं। इसके लिए टेक्निकल सहायक हमने बताया है कि पंचायत और अंचल स्तर पर, जिला प्रमंडल स्तर पर कार्यपालक सहायक का चयन हुआ है, जहां आप सहायता ले सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। कार्यपालक सहायक के माध्यम से प्रखंड से अंचल और मंडल स्तर के आईटी सहायक को भी आप सूचना भेज सकते हैं। यानी कार्यपालक सहायक के माध्यम से जिले में जो आईटी सहायक है, आईटी सहायक के माध्यम से जिला आईटी प्रबंधक को आप अपनी रिपोर्टों को कर सकते हैं। जिला आईटी प्रबंधक के माध्यम से एनआईसी जिला केंद्र के डीआईओ, एडीआईओ और विभाग के आईटी प्रबंधक तक आप सूचनाओं को आप भेज सकते हैं। अब पंचायत प्रतिनिधियों की एक बड़ी जवाबदेही हो जाती है। सब जानकारी जो है वार्ड सभा और ग्राम सभा के माध्यम से गाँवों में रहने वाले एक एक लोगों तक, जब भी कोई सभा सोसाइटी हो उसमें लोक सेवाओं के अधिकार का चर्चा जरूर करना चाहिए। जब भी कोई सभा हो, वार्ड सभा हो, ग्राम सभा हो, जहाँ बैठे हो, कोई सभा हो, तो लोक सेवाओं के अधिकार को गांव में जितने मजबूती से हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, लोग इसके प्रति जब जागरूक हो जाएंगे तो निश्चित रूप से प्रशासनिक तंत्र जो है उस पर अंकुश लगाने में गांव गरीब किसान मजदूर सफल हो जाएंगे। आज भी हम लोग सुनते रहते हैं कि प्रमाण पत्र एलपीसी बनाना हो, कोई जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, आवासीय कोई भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो तो उसमें घूसखोरी दलाली आज भी कहीं कहीं सुनने को मिलता है। तो यह तब बंद होगा जब गांव के लोगों में यह जन जागरूकता होगा, लोक सेवाओं के अधिकार को हम सब जानेंगे। तो लोक सेवाओं के अधिकार को प्रचार करना हम सबका कर्तव्य है। हम पंचायत प्रतिनिधियों का दायित्व बनता है कि हम अपने दायित्वों के प्रति सजग रहें, क्योंकि गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों को कोई भी असुविधा नहीं हो, लोक सेवाओं के अधिकार तक हम लोगों को पहुंचाने में कामयाबी हासिल करें। इसके साथ ही दूसरी दायित्व है लोक सेवाओं के अधिकार में जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन, यानी जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु दोनों का जो है, मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र। आप देखेंगे कि ग्राम पंचायत के मुखिया के माध्यम से उनकी अध्यक्षता में, वार्ड सदस्य के वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की अध्यक्षता में आपको जिन बच्चों का जन्म होता है, तो जन्म होता है तो आंगनबाड़ी के सेविका को भी सब रजिस्ट्रार का अधिकार दिया गया है। पंचायत सेवक को आपको रजिस्ट्रार का अधिकार दिया गया है कि वो इसका प्रमाण पत्र देंगे। तो आंगनबाड़ी केंद्र पर आशा कार्यकर्ता काम करती है। आशा को गर्भवती होने पर ही महिलाओं की बात, उनकी जानकारी हो जाती है और बच्चा जन्म लेने के साथ ही आशा कार्यकर्ता को आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से यह रिपोर्टिंग करना है और उसको रजिस्ट्रेशन कर देना। तो बच्चे को जन्म होने के साथ ही यदि रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो एक तरह से कई लाभ जीवन में उसको दिलाया जा सकता है। इसलिए ग्राम पंचायत के मुखिया निश्चित रूप से इसकी आप मॉनिटरिंग करते होंगे, या हमेशा प्रत्येक माह आपको एक रिजल्ट शीट बनाना चाहिए। ग्राम पंचायत को अधिकार है कि हम मेरे पंचायत के अंतर्गत कितने बच्चे का जन्म हुआ। तो इस तरह से एक बड़ी आधार बन जाएगी, उसमें कोई हेरा फेरी नहीं होगी। एक जानकारी हो जाएगा कि आपके पंचायतों के अंदर कितने बच्चों का जन्म हुआ, और जन्म होने के साथ ही उसकी सारी जब भी जरूरत पड़ेगा उस प्रमाण पत्र की उनकी आवश्यकता हो जाती है। तो इसके लिए आंगनबाड़ी की सेविका है, आशा है, एएनएम को लगाया गया है। पंचायत सेवक इस काम को देखते हैं, वार्ड सदस्य इस काम को देखते हैं। वार्ड सभा में इसकी चर्चा करिए, ग्राम सभा में चर्चा करिए, और बच्चों के जन्म के रजिस्ट्रेशन होने से वार्ड के स्तर पर वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति इसको चर्चा करे, और फिर ग्राम पंचायत कार्यकारिणी में चर्चा करके पंचायतों का एक आंकड़ा हम फिट कर सकते हैं। उसके बाद में है मृत्यु। जैसे ही आपके पंचायतों में किसी का भी बच्चों या बुजुर्ग या जो किसकी अभी मृत्यु होती है तो तुरंत उसको मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवाने का काम ग्राम पंचायत के मुखिया को अपने अध्यक्षता में, अपने नेतृत्व में, अपने विवेक से, अपने कार्यशैली के आधार पर प्रत्येक माह एक रिपोर्ट शीट तैयार होनी चाहिए। प्रतिदिन का एक रिपोर्ट शीट जा करके माह में, हर माह निकलना चाहिए कितने बच्चों का जन्म हुआ, कितने बच्चों शहीद बुजुर्गों का मृत्यु हुआ। तो मृत्यु प्रमाण पत्र भी और जन्म प्रमाण पत्र भी, इससे कई आगे जा करके आपको लाभ हो सकता है।
इसके साथ ही ग्राम पंचायत के मुखिया को एक आंकड़ा भी रखना चाहिए पूरे पंचायत का कि पंचायतों की जो जनसंख्या है, अब जन्म प्रमाण पत्र से आपको पता लग जाएगा। आप रिकॉर्ड है आपके सामने कि कौन बच्चे कितने साल के हो गए, तो विद्यालय जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, उसके एक तरह से प्रत्येक वर्ष में उसका चेक करना चाहिए कि वह बच्चे विद्यालय जा रहे हैं कि ड्रॉप आउट हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, फिर वो कितने लोग रोजगार की तरफ जा रहे हैं, कितने लोग बेरोजगार की तरफ जा रहे हैं, कितने लोग बाहर जा रहे हैं, इस सबका एक रिकॉर्ड बनाने में आपके पंचायतों से बाहर कौन सरकारी नौकरी में है, कौन गैर सरकारी नौकरी में है, कौन मजदूरी करने के लिए देश में भटक रहा है। तो इस तरह से एक विस्तृत आंकड़ा, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और इसकी बीच की सारी आंकड़ा आप धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक ग्राम पंचायत का ऑफिस में, आप कार्यालय में, पंचायत सरकार भवन में आप कार्यालय जरूर चला रहे होंगे। जो नहीं चला रहे होंगे उनको इस पर आगे बढ़ना चाहिए। उस ग्राम पंचायत के मुखिया को इस पर मजबूती से जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र पर हम लोगों को निबंधन करना चाहिए। इसके लिए जिला, प्रखंड एवं उसके नीचे जिला पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी, सब पदाधिकारियों को अलग अलग जवाबदेही दिया गया। इसकी चर्चा आप किताबों के माध्यम से आप कर लेंगे। निश्चित रूप से आपको सभी पंचायत प्रतिनिधियों को 4-4 किताब दिया गया है, तो उसी किताब का अध्ययन करके हम लोग भी अपनी बातों को आपके सामने प्रस्तुत करते रहते हैं कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र पर हम लोगों को मजबूती से काम करना चाहिए। साथ ही आंगनबाड़ी जो है उस पर जो है एक व्यवस्था किया गया, सब रजिस्ट्रार के रूप में उनको जो पावर दिया गया है, सबका प्रारूप है, 1 से 12 तक का प्रारूप है। उसके लिए फॉर्म उपलब्ध कराया गया है कि जन्म का रिपोर्ट करना है, मृत्यु का रिपोर्ट करना है, मृत्यु जन्म रिपोर्ट करना, अगर जन्म लेते हैं तो उसका रिपोर्ट अलग है, जन्म प्रमाण पत्र अलग है, मृत्यु प्रमाण पत्र का रंग अलग है, जन्म रजिस्ट्रार है, मृत्यु रजिस्टर है, मृत जन्म रजिस्टर, इस तरह का एक रजिस्टर आंगनबाड़ी के केंद्रों पर भी उनको भी अधिकार दिया गया है। फॉर्म की प्राप्ति के लिए आपके प्रखंड में सांख्यिकी पर्यवेक्षक है, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक से आप फॉर्म भी ले सकते हैं। तो इस तरह से ग्राम पंचायत के मुखिया को ये सारी बातों की काम हम लोग को करना चाहिए। साथ ही तीसरी दायित्व जो कह रहा है, लोक सेवाओं के अधिकार के तहत विवाह का रजिस्ट्रेशन। अब विवाहों का जो शादी विवाह होती है उसकी रजिस्ट्रेशन करिए। तो ग्राम पंचायत के जो मुखिया है, निश्चित रूप से जो आपके पंचायत के अंदर विवाह होती है उसका रजिस्ट्रेशन निश्चित रूप से करना चाहिए, या आप कर भी रहे हैं और उसको जब छूट रहा हो तो इस रजिस्ट्रेशन के करने से आप देखते हैं कि कई सामाजिक त्रुटियां आती रहती है, शादी विवाह में कई प्रकार के व्यवधान पैदा हो जाता है। तो इस तरह से विवाह की रजिस्ट्रेशन कराने से उसके प्रति सरकार की भी सुविधा मिलती है। भेदभाव जो है निश्चित रूप से जो झंझट पैदा हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों को विवाह की रजिस्ट्रेशन करने की जवाबदेही, थोड़ा सा ग्राम पंचायत की जवाबदेही दिया गया है। विवाह का निबंधन प्रमाण पत्र होने से दंड एवं शास्ति, लोक सेवकों के विरुद्ध दंड, अभिलेखों का संधारण, तो कई प्रकार का सरकारी नौकरी में आप हैं, आप पंचायत प्रतिनिधि हैं, आप नगर निगम में आप देखिएगा वहाँ 2 बच्चे से ज़्यादा जो है लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं। तो इस तरह का विवाह का रजिस्ट्रेशन करने से व्यापक इसका जो है असर, सुधार हो सकता है। कई संबंध में हम इसका सुधार कर सकते हैं। इसलिए इसका एक विश्लेषण के साथ कि जो हमारे बिहार में पंचायत प्रतिनिधि हैं, इनको एक बड़ी अवसर मिला है अपने पंचायतों को सजाने में, विकास करने में। आप निश्चित रूप से विकास भी कर रहे हैं, आप निर्माण के क्षेत्र में मजबूती से काम कर रहे हैं, आप सामाजिक क्षेत्र में विभिन्न विभागों के माध्यम से 29 विभाग है। 29 विभाग में आज एक चर्चा हमने किया, लोक सेवा क्या है, लोक सेवाओं का अधिकार जो कानून बना, ये बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज का रहा कि हम लोग गाँवों को सजावें, लोगों को सेवा का जो भावना है वो हमारे अंदर, चाहे विवाह की रजिस्ट्रेशन हो, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की देना हो, या आरटीपीएस का केंद्र को ठीक करना हो, तो ये कुल मिलाकर के इसके प्रति हम लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। आप अच्छा कर भी रहे हैं, इसी आशा और भरोसा के साथ आप किताब देखेंगे तो जो सब फॉर्म भी है, इस भरोसा के साथ फिर हम आगे
आपसे विदा लेते हुए नमस्कार।